हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 की जो ओपन स्काइज की इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 9। और ये एक पोइम है जिसका नाम है होल्ड मी। इस पोइम में हम एक ऐसे अलोनपन के बारे में बात करेंगे कि ये हर एक इंसान में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आती है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और उस कंडीशन में वो ऐसा मानते हैं मानो कि कोई अगर उसे थाम ले तो वो उस नैया के पार हो जाएगा, अदरवाइज वो वहाँ उसमें डूबता ही चला जाएगा। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए पोइम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वार्म योर सेल्फ के बारे में पढ़ते हैं कि दिस पोइम इज अबाउट फीलिंग वेरी अलोन इन द वर्ल्ड। कि ये जो पोइम है ये उस फीलिंग के बारे में है जब हम संसार में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, अलोन महसूस करते हैं। सो इट सीम्स एज इफ समवन हैज टर्न्ड ऑफ द लाइट्स एंड आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स विद नबडी बिसाइड्स मी। यहाँ पे कहता है कि मैं अपने आप को ऐसा लग रहा है, अपने आप को ऐसा प्रतीत करता हूँ। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई हैज टर्न ऑफ द लाइट, कि कोई है वो लाइट को टर्न ऑफ कर चुका है। एंड आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, और ऐसा लगता है मानो मैं गली में अकेला ही चल रहा हूँ। विद नबडी बिसाइड मी, और मेरे साथ कोई भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा है, किसी ने लाइट ऑफ कर दी है और मैं गली में बिल्कुल अकेला चल रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। जस्ट wanting someone to hold me, तब इसे ऐसा महसूस होता है कि कोई तो मुझे थाम लो, कोई तो मुझे पकड़ लो। सो दैट द वर्ल्ड डजंट सीम सो डार्क एंड डिप्रेसिंग इनसाइड मी, तब उसे ऐसा लगता है मानो कि इस संसार में मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और डिप्रेशन अंदर से उसे फील होती है। तब ऐसा कहता है कि एंड दैट आई कुड फील सम काइंड ऑफ होप, शायद मुझे कहीं से सम काइंड एंड कुछ लोगों की होप या उसके दयालुता काइंड मुझे ऐसी फील होती है। यानी कुछ लोग भी, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे थाम सकते हैं, मेरे अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, मुझे थोड़ी सी भी आशा दे सकते हैं। दे समवन डज केयर अबाउट मी, जो मेरी केयर करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं और मुझे वो थाम सकते हैं। तो ये जो पोइम है हमारी, ऐसा लगता है जैसे किसी उस जो पोइट है वो अपने बारे में बता रहा हो। एनोनिमस इसके पोइट हैं और वो शायद उनकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ क्षण, ऐसे कुछ पल, ऐसे कुछ आया होगा तो जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत अकेला उसने महसूस किया है और अपने इस अकेलेपन को उसने पोइम के थ्रू यहाँ पे उतारा है। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं कि आई एम हर्ट। पोइम स्टार्ट करने से पहले एक लाइक तो ज़रूर दबा दीजिए। आप बहुत बार पोइम पर जो भी चैप्टर पोइम जो भी होता है वीडियो को देख लेते हो और फिर उसे रख देते हो, ना ही कोई कमेंट करते हो, ना ही कोई लाइक करते हो। लाइक भी इतने कम आते हैं, आपके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक कम आ रहे हैं। तो बेटा एक बटन तो दबा दिया करो लाइक का। लाइक में कुछ नहीं जाता, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप एक लाइक तो दबा ही सकते हो। आगे से मुझे आपसे यही आशा है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक करें। तो पोइम स्टार्ट करते हैं। आई एम हर्ट ऑल द टाइम, पूरे दिन मैं अपने आप को हर्ट किया हुआ सा महसूस करता हूँ। हर्ट होता है दिल दुखाना, यानी हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल दुखा हुआ है। आई डोंट वॉन्ट टू क्राई फॉर द वे आई फील इनसाइड, मैं चिल्लाना चाहता हूँ। क्या कह रहा है? मैं चिल्लाना चाहता हूँ लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता। उसे अंदर से ऐसा फील होता है कि वो चिल्लाए लेकिन वो ऐसा चिल्ला भी नहीं सकता। आई जस्ट वॉन्ट समवन टू होल्ड मी, मुझे कोई तो पकड़ लो। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे पकड़ ले, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई सपोर्ट ले। पकड़ने से मतलब ये नहीं कि हमने हाथ, वो डूब रहा है किसी खाई में, नदी में, पहाड़ पे गिर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे है वो अपने आप में एकांकीपन महसूस कर रहा है, अलोन महसूस कर रहा है कि कोई तो उसे सपोर्ट दे दो, कोई तो उसे होप दे दो ताकि वो अपने आप में अकेला महसूस ना करे। आई एम अलोन
इन द डार्क, इस अंधेरे में मैं अकेला हूँ, प्लीज ट्राई टू फाइंड मी, कोई तो मुझे ढूंढ लो। कवि कह रहा है कि मैं इस अंधेरे में खो गया हूँ कहीं, मुझे होप है, मुझे आशा है कि कोई ना कोई तो मुझे ढूंढ लेगा। इफ नो वन केयर्स, क्या कोई नहीं है जो मेरी परवाह कर सके, मेरी केयर कर सके। आई डोंट सी ए पॉइंट टू गो ऑन, मैं उस स्थान पे नहीं जाना चाहता जिसने मैंने देखा भी नहीं है अभी तक। ये कह रहा है कि मैं एकांकीपन जो महसूस कर रहा हूँ, जो जिस डार्कनेस से मैं गुजर रहा हूँ, जिस अपसेट से, डिप्रेशन से मैं गुजर रहा हूँ, मैं एंडिंग में नहीं जाना चाहता, मुझे पहले ही पकड़ लो, मुझे सपोर्ट दे दो। मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता जिसको आज तक मैंने देखा भी नहीं है। एनी वन फाइंड मी, कोई तो मुझे ढूंढ लो। एनी वन केयर, कोई तो मेरी परवाह कर लो। आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी अलोन एनी मोर, अब मुझे कोई भी अकेला मत छोड़ो, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी अकेला छोड़े, मेरे साथ सपोर्ट में आ जाओ, मेरे एकांकीपन को दूर कर दो। आई फील अनहियर्ड एंड अनसीन, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कोई अनसुना सा है, कोई अनदेखा सा है। हियर्ड होता है सुनना, सीन होता है देखा हुआ, तो अनहियर्ड अनसीन यानी कोई अनसुना सा, कोई अनदेखा सा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनसुना सा कुछ अनदेखा सा है। डिप्रेस्ड एंड वीक, मैं अपने आप में बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ एंड वीक फील कर रहा हूँ, यानी कि कमजोर और ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन यानी किसी चीज के बारे में चिंताग्रस्त हो जाना, किसी चिंता में चला गया है ये। नो वन केयर, क्या कोई नहीं है जो मेरी परवाह कर सके, केयर होता है परवाह करना। एंड येट आई एम ऑलवेज द सॉरी वन, आई एम, मैं कभी भी अब सॉरी नहीं फील करूंगा, अब कोई तो मुझे मेरी परवाह कर लो। समवन फाइंड मी, कोई तो मुझे ढूंढ लो। आई एम स्केर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, मैं इस अकेलेपन से, इस अंधेरे से डर गया हूँ, कोई तो मुझे ढूंढ लो। प्लीज होल्ड मी अंटिल इट ऑल एंड्स, कृपया करके प्लीज मुझे तब तक सपोर्ट करते रहो, मुझे तब तक पकड़े रखो जब तक कि इस डिप्रेशन का, इन चिंताओं का, इन प्रॉब्लम का एंड ना हो जाए, इस डार्कनेस का एंड ना हो जाए। यानी मुझे तब तक पकड़े रखो, मुझे तब तक मेरे साथ रहो जब जब मैं इन परेशानियों से गुजर रहा हूँ। ये डार्कनेस जैसे कुछ वर्ड आ रहे हैं, एकांकीपन वाले जो वर्ड आ रहे हैं, स्केर्ड वाले, एंड्स वाले, अनहियर्ड, अनसीन, ऐसे जो वर्ड आ रहे हैं, ये डिप्रेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, डिप्रेशन को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे इनका मतलब ये नहीं है, इनका मतलब ये है ये प्रॉब्लम से, कठिनाइयों से घिरा हुआ है और इसका साथ देने वाला कोई नहीं है। बार बार ये इन्हीं वर्ड्स के थ्रू ये अपने एकांकीपन को दर्शा रहा है। जस्ट होल्ड मी, मुझे पकड़ लो, दैट्स ऑल आई वॉन्ट, मैं सभी से ये चाहता हूँ कि कोई तो मुझे पकड़ ले, मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन इन द डार्क, मैं इस अंधेरे में ज़्यादा अकेला नहीं रहना चाहता, यानी कि इस प्रॉब्लम में मुझे निकाल लो। जस्ट होल्ड मी, मुझे पकड़ लो। एज आई स्टार्ट टू डिसअपियर फ्रॉम द लाइट, कहीं इस लाइट से मैं गायब ही ना हूँ, डिसअपियर होता है कि इस लाइट से, इस रोशनी से मैं गायब ही नहीं हो जाऊं, कैसा स्टार्ट नहीं हो जाए कि मैं यहाँ से गायब ही हो जाऊं, इसलिए मुझे बचा लो, मुझे होल्ड ले, मुझे पकड़ लो, थाम लो। जस्ट होल्ड मी एज आई स्टार्ट टू क्राई, मुझे पकड़ लो, अब पकड़ लो अगर मैंने कहीं क्राई करना स्टार्ट ना कर दूं, कि मैंने अगर क्राई करना, मैंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया तो अब फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि आप मुझे पहले ही सपोर्ट दे दो। जस्ट होल्ड मी, मुझे पकड़ लो, सो आई डोंट बी अलोन इन साइड, मैं और ज़्यादा एकांकीपन या लोन यानी अकेला और नहीं रहना चाहता। जस्ट होल्ड मी, मुझे पकड़ लो, सो आई डोंट डू समथिंग रॉन्ग, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए उससे पहले मुझे पकड़ लो। जस्ट होल्ड मी सो टाइट, और मुझे इतना टाइट पकड़ लो, टाइट होता है थाम लेना, मुझे इतना टाइट पकड़ लो कि दैट फॉर ए मोमेंट, कि एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आई कुड फील द लाइट, कि मैं उस लाइट को, उस रोशनी को मैं फील कर सकूं,
कि मेरे साथ भी कोई खड़ा है, मेरा एकांकीपन दूर हो गया है, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी जो कठिनाइयाँ हैं वो समाप्त हो गई हैं। तो ये बार बार पोइम है, सॉरी पोइट है, वो हमें अपने एकांकीपन के बारे में बता रहा है कि वो इतना डिप्रेशन में चला गया है, इतनी प्रॉब्लम में वो है कि उसे बार बार यही फील होता है कि उसका सपोर्टर कोई नहीं है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, वो अंधेरे में जा चुका है। तो इस पोएम के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि एकांत, जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो कठिनाइयाँ उसे घेर लेती हैं, और तब वो किसी अपने का सहारा चाहता है कि उसके अपने हैं वो उसे सपोर्ट करे, उसका सहारा करे। देखो लाइट कितनी चली जाती है एनी टाइम, जब भी देखो चली जाती है लाइट। चलो हम देखते हैं। अब हाँ, यहीं पर हमारा जो पोइम है वो ख़त्म हो गई है, और इसकी जो पोइट है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। और आप में कितनी अच्छी पोइम है, कितना हमें सीखने को मिलता है। अब आप एक लाइक ज़रूर दबा दीजिए, और अगर क्वेश्चन है कुछ है वो आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय।